गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था भूगोल का पहला चैप्टर जो समाप्त हो चुका है। मैंने प्रश्न भी दिए हैं, उसको आप लोग ज़रूर कॉपी में कर लीजिएगा, हमें दिखाइएगा, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर विकास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इस अध्याय में कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम कुछ शब्दों के स्पष्टीकरण को देखते हैं। सबसे पहले शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर क्या होता है, देखिए उसका डेफिनेशन दिया है। किसी भी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है। मतलब कि किसी भी क्षेत्र में 1000 बच्चे जब जन्म लेते हैं और वह बच्चे 1 वर्ष की आयु से पहले ही, मतलब 1 वर्ष के ना हुए हों उससे पहले ही किसी कारणवश क्या होता है या किसी बीमारी से वो मर जाते हैं, तो 1000 बच्चे और जो मर गए उन दोनों का जो अनुपात होता है उसे क्या बोलते हैं, शिशु मृत्यु दर। दूसरा है साक्षरता दर, ठीक है। इसमें 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात, मतलब कि 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो लोग होते हैं उन आयु के लोगों में जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो साक्षर जनसंख्या होते हैं, उसे साक्षरता दर कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्षेत्र में 20 लोग हैं जिसमें से 10 लोग क्या हैं, साक्षर जनसंख्या हैं, तो 20 और 10 का जो अनुपात होगा उसे क्या बोलेंगे, साक्षरता दर। फिर तीसरा देख लीजिए निवल उपस्थिति अनुपात। उपस्थिति मतलब उपस्थिति दर, ठीक है। इसका डेफिनेशन है 14 तथा 24 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ। मतलब कि 14 से 24 वर्ष के आयु के जो बच्चे होते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे, वैसे जो स्कूल जाने वाले हैं और स्कूल जाने वाले कुल बच्चों में से जो कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, पर डे स्कूल जा रहा है, उसका अटेंडेंस हो रहा है, उसकी उपस्थिति हो रही है, तो वह क्या कहलाएगा, निवल उपस्थिति अनुपात। तो ये 3 शब्द हैं जिसके ये अर्थ, मतलब इसके शब्दों के डिफिनीशंस दिए हुए जो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब इस चैप्टर विकास के बारे में आप जानेंगे। विकास होता क्या है। विकास का शाब्दिक अर्थ होता है प्रगति। विकास का शाब्दिक अर्थ क्या है, प्रगति, ठीक है। किसी भी वस्तु में जब प्रगति होता है तो वो क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। जैसे आप पुराना कंप्यूटर देख लीजिए, सबसे जो बहुत पुराना कंप्यूटर कब से चला आ रहा है, कंप्यूटर एक टाइपराइटर जैसा होता था, लेकिन वो प्रगति करके अब कहाँ तक पहुँच गया है कि अब ऐसा कंप्यूटर जिसमें हर तरह की चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। उसी तरह से आप एक टेलीफोन ले लीजिए। पहले टेलीफोन में अब के मोबाइल में कितना अंतर आ गया, अब लोग उसको जेब में लेके घूमते हैं। तो क्या है, विकास एक तरह का प्रगति है, ठीक है। विकास के प्रति लोग विकास एक प्रगति। अब विकास के लिए एक परिभाषा भी बनी है। क्या है परिभाषा, कि किसी भी वस्तु का बढ़ना या पहले से विकसित होना या पहले से और मजबूत होना क्या कहलाता है, विकास कहलाता है, ठीक है। किसी भी वस्तु का बढ़ना या पहले से विकसित होना या पहले से और मजबूत होना विकास कहलाता है। अब विकास के प्रति लोगों में क्या भावना है, हम केवल व्यक्ति के विषय में सोचेंगे कि वह तरक्की करना या विकास करना चाहता है तो वह क्या सोचता है विकास के बारे में, ठीक है। तो विकास क्या वादा करता है, ये दूसरा टॉपिक आपका क्या है कि विकास क्या वादा करता है। अब इसको हम व्यक्ति के हिसाब से समझेंगे, ठीक है। विभिन्न व्यक्तियों के विकास का जो लक्ष्य होता है वह अलग अलग होता है और उसको 2 उदाहरण के माध्यम से बताया गया है, ठीक है। विभिन्न व्यक्ति मतलब अलग अलग व्यक्ति और अलग अलग लक्ष्य भी उनका होता है विकास के मामले में। तो देखिए 2 उदाहरण हम लोगों ने लिया है। पहला है भूमिहीन ग्रामीण मजदूर
और दूसरा लिया हम लोगों ने एक समृद्ध किसान। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर जो होता है, जिनके पास भूमि नहीं होती है ना, और वह विकास चाहता है, तो उसके मन में क्या आता है, वह विकास चाहता है तो वो मन में क्या सोचेगा। वो सोचता है कि काम करने के अधिक दिन मिले, काम हमको मिले और रोज़ मिले, अधिक दिन काम करने की मिले, और मजदूरी भी हमें बेहतर मिले। यदि 100 मिलता है तो 200 मिले, 300 मिले, ठीक है। फिर वो ये सोचता है कि जो हमारे आसपास के स्थानीय स्कूल हैं या सरकारी स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल हैं, उनमें हमारे बच्चे क्या कहें, शिक्षा लें और जाने और उन्हें जाने आने की कोई दिक्कत भी ना हो, परेशानी भी ना हो, कम खर्चे में हम उत्तम शिक्षा अपने बच्चों को दे सकें। तो इस तरह का वो विकास चाहता है। फिर वो तीसरी बात सोचता है कि कोई भी सामाजिक भेदभाव ना हो हमारे साथ, और यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हमें भी गांव का नेता बनने का मौका मिलना चाहिए। तो ये किसकी सोच है? ये एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर की सोच है विकास के बारे में, कि वो इतना ही जान, क्योंकि उसको ये सब चीज़ें, उसका लक्ष्य है कि ये सब चीज़ें हमें भी मिलनी चाहिए। अब दूसरा देखिए, एक समृद्ध किसान है। अब वो मजदूर जो है, वो समृद्ध किसान क्या है, यदि काम करता है तो वो समृद्ध किसान क्या सोचता है कि उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्य, मतलब यदि उसकी भूमि में जो उपज होता है उसमें उसको क्या मिलना चाहिए, अधिक कीमत मिलनी चाहिए, ठीक है। फिर वो ये सोचता है कि हमें ज़्यादा मूल्य मिलना चाहिए अपने उपज का। दूसरा वो ये सोचता है कि जो मज़दूर हमें मिले वो मेहनती तो मिले, लेकिन सस्ते दामों पे काम करें, सस्ते दामों पे काम करें। और देख ले, वहीं पे वो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर क्या सोच रहा है कि हमें काम करने में के अधिक दिन मिले और बेहतर मजदूरी मिले। वहीं दूसरी तरफ एक समृद्ध किसान, जिसके बहुत पैसे हैं, भूमि है, वो ये सोचता है कि मेहनती तो मिले किसान, लेकिन पैसा कम ले। तो क्या, जैसे कि वो 100 रुपया एक दिन में यदि वो समृद्ध किसान कमाता था, तो वो चाहता है कि अब हम 200 कमा ले या 300 कमा ले, इससे उसके उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित हो जाएगी। इस तरह से देखें, इनके क्या हैं, विकास के अलग अलग लक्ष्य हैं। आइए एक और उदाहरण पर हम चर्चा करते हैं और विकास के बारे में जानते हैं। एक उद्योगपति, ठीक है, एक उद्योगपति है और वो क्या चाहता है, बांध बनाना चाहता है जिससे वो बिजली बना ले। उद्योगपति है, वो उद्योग लगाना है, उसे स्थापित करना है, उसके पास कारखाने हैं, उसमें मशीन चलाने के लिए बिजली चाहिए। अधिक से अधिक बिजली बनाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, बांध लगाना पड़ेगा। तो एक उद्योगपति चाहता है कि अधिक बिजली पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बांध लगे। लेकिन अब बांध बनाने से क्या होता है, जब एक जगह यदि बांध बनता है तो उसके अगल बगल के जो क्षेत्र होते हैं वो जलमग्न हो जाते हैं। तो लेकिन बांध बनाने में ज़मीन जो है जलमग्न हो सकती है, तो उसके आसपास जो लोग रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। और भी लोग हैं जो के बगल रहते हैं, जिनका जीवन अस्त व्यस्त होता है, वो बेघर हो जाते हैं, जैसे आदिवासी लोग। तो क्या करेंगे, उनके पास तो फिर कोई भूमि रह ही नहीं पाएगी, कोई भूमि नहीं रह पाएगी। तो और जैसे आदिवासी, फिर हो सकता है कि वह लोग इनका विरोध करें। अब जो उस बांध, जहाँ बांध बना है उसके अगल बगल जो लोग रहते हैं वो उनका क्या कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। और वो बांध के विपरीत वो क्या है, वो चाहेंगे कि वो बांध वहाँ ना बने, और अपनी खेती की सिंचाई के लिए वो क्या चाहेंगे कि वहाँ छोटे चेक बांध बन जाए या तालाब बन जाए। अब मान लीजिए वहाँ बांध बने तो उनको यदि सिंचाई करनी तो उस बांध से वो सिंचाई कैसे कर पाएंगे, जब उनके पास भूमि ही नहीं रहेगी। जब भूमि उनके पास रहेगी तो वो क्या सोचेंगे कि जो बांध बने भी तो छोटे बांध बने, और तालाब भी वो पसंद करते हैं कि उससे वो अपने खेत की सिंचाई कर सकते। इस तरह से क्या है, इस तरह से दो बातें साफ होती हैं, दो बातें साफ होती। एक कि अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं ना। पहली बात यह निष्कर्ष निकलता है कि अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। और दूसरा यह निकलता है कि एक के लिए जो विकास है दूसरों के लिए विकास ना हो, दूसरे के लिए विकास ना हो, ताकि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। दूसरा क्या निकला है कि एक के लिए वह विकास तो है लेकिन दूसरे के लिए विकास वह नहीं है, यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी
हो सकता है। तो ये बात आपको समझ में आई कि एक व्यक्ति है जो विकास के बारे में क्या सोच रहा है, दूसरा व्यक्ति का लक्ष्य और विकास के बारे में वो क्या सोच रहा है। एक के लिए देखिए, जैसे उस उद्योगपति के लिए बांध बनाना उसका विकास था, लेकिन जो उसके अगल बगल के लोग थे वो क्या चाहते थे कि बांध वहाँ ना बने, उसका विरोध। मतलब उनके लिए विकास क्या था कि वो अपनी खेती की सिंचाई करने के लिए छोटे बांध बने और तालाब बने। तो सबका अपना अलग अलग विकास और लक्ष्य होते। एक उदाहरण और आप देखिए जब बरसात होती है तब ग्रामीण इलाकों में जो लोग रहते हैं वह खुश हो जाते हैं, क्योंकि वह खेती कर सकते हैं। खुश तभी होते हैं कुछ ऐसे शहरवासी होते हैं जो बरसात को पसंद नहीं करते। गरीब जो होता है वो ग्रामीण इलाके के जो लोग होते हैं वह खुश हो जाते हैं क्योंकि बरसात होगी, उनकी खेती अच्छी होगी। लेकिन शहर वाले जो लोग होते हैं वो बरसात को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि शहर में सब जगह क्या है, पक्कीकरण है, और बरसात जैसे ही होती है पानी ज़मीन के अंदर नहीं जाता और जल स्तर क्या होता है, सड़क के ऊपर ही ऊपर बहने लगता है, और जो नाली का पानी होता है वो सब उसी में मिलकर घरों में घुसने लगता है। ठीक है, तो तब क्या होता है, बाढ़ की स्थिति आने लगती है, नई नई बीमारियां सामने आने लगती है। इसलिए शहर वाले सोचते हैं कि बरसात ना हो और या कम हो, लेकिन पानी जो है बहुत ही अति आवश्यक है, ये सभी को मालूम है, फिर भी एक विरोध उत्पन्न हो ही जाता है। इस प्रकार विकास जो होता है वह अलग अलग लोगों में से अलग अलग धारणाएं होती हैं, अलग अलग लोग में से अलग अलग धारणाएं पैदा होती हैं विकास के लिए। एक विकास जो किसी के लिए विकास हो सकता है तो वह किसी के लिए हानिकारक भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आप विकास के बारे में तो समझ ही गए होंगे कि कैसे विकास है। अब इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है आय और अन्य लक्ष्य। लेकिन बस अब अगले वीडियो में हम दूसरा टॉपिक आय और अन्य लक्ष्य पढ़ेंगे। थैंक यू।